2022 युद्ध का साल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा असर इसका यूरोप पर हुआ। अब साल बदलने वाला है, युद्ध की जमीन भी बदलने वाली है, युद्ध के हालात भी बदलने वाले हैं। 2023 में एशिया रीजन में महायुद्ध होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। एशिया में 3 ऐसे फ्लैश पॉइंट हैं जहां चीन की साजिश से युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, भयानक तबाही आ सकती है, क्योंकि यह युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध से कहीं ज्यादा घातक और विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इस युद्ध में भी दुनिया 2 खेमों में बंट सकती है। युद्ध के वो 3 फ्लैश पॉइंट कहां हैं? कौन सी वो वजहें हैं जिसे अब एशिया में महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। क्या चीन दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है? क्या 2023 एशिया में महायुद्ध का फ्लैश पॉइंट बनेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जानकार लगातार इस बात का अंदेशा जता रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अब चीन अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन का यह कदम ताइवान पर कब्जे की कोशिश भी हो सकती है, जापान के सेनकाकू द्वीपों पर अपना हक जताने का भी हो सकता है, या फिर भारत चीन युद्ध भी हो सकता है, जिसकी आशंका ज्यादा जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि 2023 में चीन बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। इन 3 देशों पर चीन की नजर सबसे ज्यादा टिकी है। तीनों देशों से चीन के मतभेद और युद्ध की वजह भी है। पहले ताइवान से चीन की तनातनी को समझिए। 1950 के करीब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया। चीन के राष्ट्रवादी कमिंगतोंग पार्टी के बचे हुए लोग ताइवान द्वीप पर जा बसे। इन राष्ट्रवादियों ने ताइवान में लोकतांत्रिक शासन लागू किया है। कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर अपना अधिकार नहीं जमा पाई। इसके बाद से विवाद जारी है और अब चीन इसे अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता है, जबकि ताइवान की लोकतांत्रिक सरकार को अमेरिका का समर्थन हासिल है। ताइवान और तिब्बत पर चीन सभी देशों को वन चाइना पॉलिसी मानने के लिए मजबूर करता है। लिहाजा चीन ताइवान पर कब्जे की बार बार धमकी देता है, लेकिन खोखली। यूक्रेन और रशिया के हमले के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि ताइवान, जिसे चीन अपना कहता है, चीन ताइवान के ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका सीधे तौर पर जंग पर उतर आएगा। उसी बीच 2 अगस्त 2022 को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची। जैसे ही ताइवान पहुंचते ही चीन ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को ताइवान भेज दिए। उस समय तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन चीन ये बात जानता है कि अगर ताइवान के ऊपर दबाव बनाने के साथ चीन ताइवान के साथ जंग में जाता है तो सीधा उसका मुकाबला अमेरिका से है और अमेरिका ये वॉर छेड़ देगा। नीले समंदर का ये वही इलाका है जहां लाल साजिश रची जा रही है। जिनपिंग की सेना की नजर इस आइलैंड पर काफी साल से गड़ी है। वजह है इस आइलैंड के नीचे दबे प्राकृतिक गैस भंडार। जापान और चीन के बीच तनाव की शुरुआत तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त से ही है। उसकी वजह है जापान के निकट द्वीपों का एक समूह। जापान इसे सेनकाकू आइलैंड्स कहता है, जबकि चीन इसे दियाओ आइलैंड्स मानता है। यूं तो इन द्वीपों के मालिकाना हक पर दोनों देशों के बीच तनातनी बहुत पुरानी है, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के बाद चीन ने इन आइलैंड्स पर खुलकर अधिकार जताया था। इन द्वीपों के आसपास प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार होने की बात कही जाती है, जिसकी वजह से कोई भी इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी वजह है जापान और ताइवान के बीच इन आइलैंड्स के बीच से चीनी जहाजों को गुजरना होता है। चीन इसीलिए भी नहीं चाहता कि इन द्वीपों पर जापान का कब्जा हो। 2023 में चीन इन आइलैंड्स पर अपने अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए नए सिरे से कोशिश कर सकता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि चीन जापान के साथ युद्ध नहीं करना चाहेगा और इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका,
क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को एशिया में अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाता है और जिस तरीके से यूक्रेन के युद्ध के बाद रूस पर प्रतिबंध लगे, चीन इस तरह के प्रतिबंध नहीं झेल सकता। इसीलिए जापान के साथ युद्ध का जोखिम चीन के हित में नहीं है और वो ये जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। एशिया में भले ही जापान तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जापान बेशक अभी आगे है, लेकिन भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उससे उसके काफी आगे जाने की संभावना दुनिया जताती है। साथ ही सामरिक लिहाज से भी जापान पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। जापान की अपनी कोई सेना नहीं है। ऐसे में चीन की प्राथमिकता हर मोर्चे पर भारत को रोकने की रहेगी, जिसकी शुरुआत चीन ने 2023 से पहले ही कर दी है। कोरोना काल के बाद 2022 शुरू हो गया, लेकिन इस 2022 के दूसरे महीने में ही रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखने को मिला। वहीं स्थिति पूरे विश्व में तनावपूर्ण थी, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और चीन आमने सामने थे, तो चीन ताइवान के ऊपर दबाव बना रहा था। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के साथ लगभग वॉर में ही जा चुका था। ऐसे में जानकारों के मुताबिक 2023 भारत के लिए बेहद निर्णायक है, क्योंकि चीन अमेरिका के साथ सीधा युद्ध में तो नहीं जाएगा, लेकिन रणनीतिक तौर पर भारत के ऊपर दबाव बनाने की साजिश के साथ वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर ट्रांसग्रेशन या फिर दबाव बना सकता है। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और इसी ड्रिल का वो पालन भी कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।